हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, फटाफट हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े किसानों को सरकार से लिखित प्रस्ताव मिला, जिसे किसानों ने खारिज कर दिया। सरकार ने MSP मंडी सिस्टम पर अपनी ओर से कुछ संशोधन सुझाए थे, लेकिन इसी बीच सिंगू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि पूरे देश में हम आंदोलन को और तेज करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत बंद सफल रहा, करोड़ों लोगों ने भारत बंद में सहयोग किया है। किसान नेताओं ने कहा कि हम कृषि कानूनों को रद्द करवाना चाहते हैं और बीजेपी नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। इतना ही नहीं, 12 तारीख को सभी टोल प्लाजा को फ्री किया जाएगा और 14 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल किया जाएगा। किसानों का कहना है कि एक बार हम पूरे देश में बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार ने किसानों और जनता का अपमान किया है। जियो के सभी प्रोडक्ट्स को देश भर में बायकॉट किया जाएगा। इसके अलावा जयपुर दिल्ली हाईवे को 12 तारीख तक रोका जाएगा। किसानों का साफ कहना है कि जब तक सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती, तब तक ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं किसान नेताओं के नए ऐलान के बाद केंद्र सरकार में हड़कंप मच गया है। किसान नेताओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने गृह मंत्री अमित शाह के घर पर जाकर उनसे मुलाकात की। कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमा पर किसान डटे हुए हैं। वहीं विपक्ष कृषि कानूनों को लेकर आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में लगातार खड़ी नजर आ रही है। इन कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्वीट कर कृषि बिल को लेकर जरूरी बातें स्पष्ट की। किसान आंदोलन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नए कृषि कानूनों का सच देश के सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि नए कृषि कानूनों का सच हर किसी को जानना चाहिए, ताकि कोई भ्रम की स्थिति न हो। कृषि कानून MSP और APMC मंडियों को प्रभावित नहीं करते। कृषि मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि खरीदारों को समय पर भुगतान करना होगा, वरना कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कृषि मंत्री ने दूसरा ट्वीट किया कि कानूनों के चलते किसानों की जमीन किसी भी कारण से कोई नहीं छीन सकता है। खरीदार किसान की भूमि में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठेकेदार पूर्ण भुगतान के बिना अनुबंध समाप्त नहीं कर सकता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा किसानों को समर्थन देने टिकरी बॉर्डर पहुंची। इस दौरान वो धरना स्थल पर कुछ देर किसानों के साथ भी बैठी। इस मौके पर कुमारी सैलजा ने सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। कुमारी सैलजा ने कहा कि सरकार ने बिना बहस और बिना किसी से बात किए इस कानून को संसद में जबरदस्ती पास करा लिया। सैलजा ने केंद्र सरकार को पूंजीपतियों की सरकार करार दिया। वहीं कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाने पर उन्होंने बीजेपी पर पलटवार किया। कुमारी सैलजा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की आड़ में बीजेपी अपनी करनी छुपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पूरा लागू करे। सैलजा ने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। एनोले नेता अभय चौटाला भी टिकरी बॉर्डर पर जाकर किसानों के आंदोलन को उन्होंने समर्थन दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर किसान संगठन कहेंगे तो वो सबसे पहले इस्तीफा देंगे। अभय चौटाला ने कहा कि जो किसान के घर में पैदा हुआ है और जो किसान के बेटे से लोकसभा और विधानसभा में चुना गया है, अगर किसानों के समर्थन में नहीं आया तो अगली बार लोकसभा और विधानसभा तो दूर की बात है, पंच भी नहीं बन पाएगा। वहीं किसानों को सरकार की ओर से मिले प्रस्ताव पर बोलते हुए अभय चौटाला ने सरकार पर मामले को लटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत साफ होती तो तीनों कृषि कानून वापस ले। इस दौरान उन्होंने किसानों के साथ सदैव खड़ा रहने की बात भी कही। सिंगू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान गोहाना के रहने वाले एक किसान की ठंड लगने की वजह से मौत हो गई। अब इस मामले में परिजनों ने मुआवजे की मांग की है। परिजनों का कहना है कि वो अकेले घर में कमाने वाले थे, जिसके बाद अब उनके बच्चों के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। किसान परिवार ने बड़ौदा से विधायक इंदुराज नरवाल से किसानों को शहीद का दर्जा देने के साथ ही सहायता राशि की मांग की है।
परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की गई है। फिलहाल विधायक इंदुराज नरवाल ने अपने निजी कोष से परिजनों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। परिजनों की समस्या को देखते हुए विधायक ने सरकार से पीड़ित परिवार को 1 करोड़ और 1 सरकारी नौकरी देने की मांग की, साथ ही शहीद का दर्जा देने की भी मांग की। वहीं परिवार की तरफ से भी सरकार से उनकी मदद करने की गुहार लगाई गई है। टिकरी बॉर्डर पर डटे किसानों ने कहा कि वो किसान नेता और जत्थेबंदियों के आदेश के बिना यहां से नहीं हटेंगे। इस दौरान बीते दिन गृह मंत्री के साथ हुई किसानों की बैठक को लेकर किसानों ने रोष जाहिर किया। बैठक में कोई भी नतीजा नहीं निकलने पर किसानों ने रोष प्रकट किया। किसानों का कहना है कि मांगे पूरी नहीं होने तक वो यहां डटे रहेंगे। किसानों ने कहा कि उनका हौसला कायम रहेगा। बता दें, पिछले 14 दिनों से किसान टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि वो मांगे पूरी नहीं होने तक सड़कों पर ही डटे रहेंगे। पलवल में NH-19 पर किसानों का धरना जारी है। KMP KGP पर किसानों के धरने का असर देखने को मिला। धरने प्रदर्शन के कारण पलवल के लोकल रूटों पर भी जाम की स्थिति पैदा हो गई। इस दौरान वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड्ढूनी ने वीडियो जारी कर लोगों का धन्यवाद करते हुए सरकार को चेतावनी दी। गुरनाम सिंह चड्ढूनी ने कहा कि कल भारत बंद को सभी का सहयोग मिला है। सभी के सहयोग से भारत बंद सफल रहा। इस बीच उन्होंने कहा कि भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का उन्होंने आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनके बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया है और उन्हें टॉर्चर किया। गुरनाम सिंह चड्ढूनी ने कहा कि हमारी सरकार को चेतावनी है कि उनकी पार्टी के जिस भी सदस्य को गिरफ्तार किया गया है उससे तुरंत रिहा किया जाए। अंबाला नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है। अंबाला में बीजेपी ने अपने कार्यालय का शुभारंभ हवन यज्ञ के साथ किया। इस मौके पर बीजेपी के अंबाला नगर निगम प्रभारी सुभाष बराला, केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया, कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी, अंबाला शहर से विधायक असीम गोयल मौजूद रहे। वहीं पत्रकारों से बातचीत में सुभाष बराला ने कहा कि चुनाव की सारी गतिविधियां इसी कार्यालय से चलने वाली है। उन्होंने कहा कि आने वाले 11 या 12 दिसंबर को बीजेपी अपने उम्मीदवार घोषित कर देगी। वहीं जेजेपी की तरफ से मेयर पद और 11 उम्मीदवारों के लिए टिकट की मांग पर बराला ने कहा कि ये प्रदेश नेतृत्व तय करेगा। यूपी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि 15 जनवरी 2021 तक सभी जिलों के शराब विक्रेताओं के सेल केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बिक्री रसीद काटा जाना सुनिश्चित किया जाए। इससे गैर कानूनी तरीके से शराब की बिक्री को रोका जा सकेगा और निगरानी सही ढंग से की जा सकेगी। डिप्टी सीएम चौटाला ने मंगलवार को सभी जिलों के आबकारी एवं कराधान उपायुक्तों के साथ लाइसेंस शुल्क के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। बैठक में आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रधान सचिव अनुराग रस्तोगी एवं आबकारी एवं कराधान आयुक्त शेखर विद्यार्थी के अलावा अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य में कहीं पर भी बिना अनुमति के गैर कानूनी तरीके से शराब की बिक्री रोकने के लिए आबकारी अधिकारी समय समय पर छापेमारी करें। रिकवरी में देरी होने वाले मामलों में पेनाल्टी लगाने का निर्देश देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे मामले जहां रिकवरी बकाया है और उनकी प्रॉपर्टी अटैच है तो उस प्रॉपर्टी से बकाया की रिकवरी करने की कार्रवाई करें। ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए परेशान हो रहे किसानों के लिए राहत की खबर है। किसानों को अब कनेक्शन के लिए NOC लेने की जरूरत नहीं होगी। इस विषय में केंद्र सरकार के जल मंत्रालय विभाग की ओर से हिसार जोनल भूतल अधिकारी, जिला उपायुक्त फतेहाबाद, SDM टोहाना, XEN बिजली बोर्ड और XEN जन स्वास्थ्य विभाग को पत्र भेजा गया है। गौरतलब है कि टोहाना और फतेहाबाद जिले को साल 2013 में डार्क जोन में डाल दिया गया था, जिसके चलते यहां ट्यूबवेल का कनेक्शन लेने के लिए ग्रामीणों को NOC तैयार करवानी पड़ती थी और विभागों के चक्कर काटने पड़ते थे। उपमंडल के अनेक गांवों के किसानों ने पूर्व में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और टोहाना विधायक रहे सुभाष बराला से मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया था। सरकार की ओर से यह पत्र उसके बाद जारी किया गया।
प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 1391 नए मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम में 395 और फरीदाबाद में 277 नए मामले सामने आए हैं। वहीं सोनीपत में 76 और हिसार में 51 नए मामले सामने आए हैं। अंबाला में बीते 24 घंटे में कोरोना के 40 नए मामले सामने आए हैं। वहीं करनाल में 54 नए मामले आए हैं सामने। बात करें पानीपत की तो वहां 24 घंटे में 71 नए मामले सामने आए हैं। वहीं रोहतक में 78 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1557 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। फतेहाबाद के गांव धोलू में देर शाम एक खेत में रखी पराली में आग लग गई। बताया जा रहा है कि खेत में बड़े पैमाने पर पराली की गांठें बनाकर रखी गई थी। लोगों का कहना है कि यहां करीब 500 एकड़ से ज्यादा धान की पराली की गांठें थी, जो देखते ही देखते आग की लपटों में घिर गई। आग लगने की घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू किया। आग लगने से चारों ओर धुआं फैल गया और ग्रामीणों को सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगी। प्रदेश के कई इलाकों में अब सर्दी के साथ कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। अंबाला में भी अब पारा लुढ़कने के साथ साथ कोहरे ने भी अंबाला को अपने आगोश में ले लिया है। घने कोहरे की वजह से उन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जो सुबह अपने घरों से बाहर निकलते हैं। हालांकि इस दौरान कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस मौसम का आनंद ले रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट के साथ साथ कोहरा भी छाया रहेगा। वहीं यमुनानगर में विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं। वहीं कोहरे की घनी चादर के बीच हादसों का भी खतरा बना हुआ है। वहीं इन सब के बीच प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। प्रशासन पिछले कुछ दिनों से वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने का काम कर रहा है। हरियाणा न्यूज के कैमरे पर बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि होटल ट्यूलिप के पार्टनर ने हरियाणा न्यूज के संवाददाता को रिश्वत देने की कोशिश की, जिसकी लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। गौरतलब है कि नारनौल नगर परिषद द्वारा अनियमितताओं के चलते शहर में 2 होटल को सील किया था, लेकिन इसी बीच उन्हें 3 महीने की छूट देकर अनियमितताओं को पूरा करने की बात कही थी। इसी बीच आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए होटल संचालक लगातार कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे थे, जिसकी हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर ने भी इस मामले में कार्रवाई की बात कही थी। इस बीच ये लाइव तस्वीरें हरियाणा न्यूज के कैमरे में कैद हुई। होटल ट्यूलिप के पार्टनर संवाददाता को रिश्वत देने की कोशिश करता है। फिलहाल पुलिस को मौके पर बुलाकर आरोपी को पकड़वाया गया है। टोहाना के राजनगर में स्थित विनोद मेहता डेंटल क्लिनिक पर सीएम फ्लाइंग दस्ता, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। इस दौरान विनोद मेहता के न मिलने पर पुलिस ने उसके हेल्पर की मौजूदगी में क्लिनिक को सील करते हुए आगामी कार्रवाई को अंजाम दिया। बताया जाता है कि डॉक्टर विनोद पर बिना डिग्री इलाज करने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। सुहाना के भौंडसी में बनी जिला मॉडर्न जेल में फिर मोबाइल फोन मिलने का मामला सामने आया है। दरअसल 10 दिन के अंदर करीब 30 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। जेल प्रशासन की लिखित शिकायत पर सभी आरोपियों के खिलाफ जेल अधिनियम के तहत भौंडसी पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया है। जेल में चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान जेल में बंद अलग अलग कैदियों के पास से करीब 2.5 दर्जन मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। जेल के अंदर एक से एक कीमती स्मार्टफोन भी मिले, जिनसे आरोपी वीडियो कॉलिंग करने के साथ साथ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे। लेकिन पुलिस जांच में यह भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर भौंडसी जेल के अंदर मोबाइल फोन और नशीली वस्तुएं कौन पहुंचाता है। कैथल में एक युवक की हत्या के मामले में लोगों ने सड़क जाम कर रोष जताया। मृतक के परिजनों का कहना है कि पुलिस दोषियों को सजा देने की जगह उनका ही साथ दे रही है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को समझाकर जाम खुलवाया।
दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर चलाकर लोगों से ठगी करने वालों का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। दरअसल पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 14,10,000 कैश और 21 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये लोगों को फोन कर इंश्योरेंस की रकम दोगुनी करने का झांसा देकर लोगों को अपना शिकार बनाते थे। डीसीपी हेडक्वार्टर डॉक्टर अर्पित जैन ने बताया कि फरीदाबाद साइबर सेल को एक शिकायत मिली थी जिसमें पीड़ित को फोन पर उनके इंश्योरेंस के रुपए डबल करने के नाम पर 22 लाख रुपए की ठगी की गई थी, जिस पर साइबर सेल ने कार्रवाई करते हुए विनोद और इकबाल नाम के 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपियों से अन्य मामलों के खुलासे के लिए पूछताछ की जा रही है। सिरसा सीआईए पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये चोर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। सीआईए प्रभारी इंस्पेक्टर नरेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए युवकों से पूछताछ के दौरान मोटरसाइकिल और घरेलू चोरी की 8 वारदातों का खुलासा हुआ है। उन्होंने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के दौरान चोरी के अन्य वारदातों और गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में खुलासा होने की संभावना है। सीआईए प्रभारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सभी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है।